नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। ये नियुक्ति विवादों के घेरे में आ गई है। विवादों के घेरे में इसलिए आ गई है क्योंकि नियुक्ति से पहले कोई खास राय-मशवरा नहीं नहीं लिया गया है नेता प्रतिपक्ष से। नेता प्रतिपक्ष जो हैं, विपक्ष हैं, वो इस वक़्त अधीर रंजन चौधरी साहब हैं। उन्होंने कहा कि 10-12 घंटे पहले हमको लगभग 200 लोगों के नाम सौंपा गया कि आप इस पे शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए, कोई 2 नाम चयन कर लीजिए। और फिर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आज जब मीटिंग थी, उससे 10 मिनट पहले हमको 6 लोगों की लिस्ट दी गई, 6 नाम दिए गए। कहा क्या कोई 2 नाम चुन लीजिए। बोले ये तो सरासर एक तरीके से मनमर्जी है। उन्होंने तो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, तो उसमें हम कर भी क्या सकते हैं। और हकीकत में कोई 10-12 घंटे में 200 लोगों के बारे में कैसे जानकारी पता कर सकता है। तो एक तरीके से मोदी जी ने यहाँ अपनी मनमर्जी चलाई है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। अब बने कौन है वो मैं बता देता हूँ। बने हैं सुखबीर सिंह संधू हैं और ज्ञानेश कुमार जी हैं। सुखबीर सिंह संधू जी जो हैं वो उत्तराखंड सरकार में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और ज्ञानेश कुमार जी केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। और ज्ञानेश जी के बारे में विशेष बात यह है कि ये जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उस मामले में भी ये गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ काम कर चुके हैं और इनके बारे में ये बोला जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के खास आदमी हैं। तो अब ये नियुक्ति और अधिक विवादों के घेरे में फंस गई है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो व्यक्ति गृह मंत्री अमित शाह जी का खास है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी का खास है, तो फिर ये जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के चुनाव के, तो ये पारदर्शी कैसे होंगे? क्योंकि भैया जब इनकी नियुक्ति ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है, तो क्या इनकी मजाल जो लोकसभा के चुनाव में ये भाजपा के खिलाफ कोई काम करें या मोदी जी की आज्ञा के बगैर कोई काम करें या विपक्ष इनके पास कोई मांग लेकर जाए तो ये विपक्ष की कोई बात सुनेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इससे पहले जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो थी वो 3 लोग करते, जिसमें प्रधानमंत्री जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने नियम बदलकर उसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया और प्रधानमंत्री जी के साथ उनके एक केंद्रीय मंत्री और नेता विपक्ष। तो 2 लोग तो प्रधानमंत्री जी के खास ही हो गए। तो अगर किसी मसले पर, किसी नाम पर नेता विपक्ष अगर विरोध करेंगे भी, तो 2 वोट तो उनके खुद के हो गए। एक प्रधानमंत्री जी का, एक उनका केंद्रीय मंत्री, तो वो तो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो वो तो केवल फॉर्मेलिटी एक तरीके से। तो अब इसीलिए ये नियुक्ति सवालों के घेरे में। और विशेष बात यह है कि इस नियुक्ति को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। यानी कि ये भी पेच फंस सकता है कि ये चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं, जिनको घोषित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा, तो क्या ये रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे? इस बात को लेकर भी संशय के बादल जो है मंडराने लगे हैं। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग का जो मुख्य काम है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना। और आजकल पिछले 10-12 सालों से हो क्या रहा है? चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वर्तमान समय में, सीधे मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा है। ये सारे नेता अपोजिशन के जो लोग हैं वो आरोप लगाते हैं मोदी जी के ऊपर। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, अभी कुछ दिन पहले एक चुनाव आयुक्त तो साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि उनका कार्यकाल अभी बाकी था। तो सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ी जो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि वो तो मोदी जी के अनुसार ही काम कर रहे थे। सवाल ये भी उठ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद उनका ज़मीर जाग गया हो, तो अब वो ईवीएम को लेकर सक्रिय हो गए हों, या वो कह रहे हो कि साहब हम तो अब चुनाव ईवीएम से कराएँगे। तो इसलिए उनके ऊपर दबाव पड़ा हो, तो मजबूरन उन्होंने फिर ऐसा दबाव, क्या दबाव डाला गया जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा ही दे दिया, जबकि उनकी नौकरी बाकी थी अभी। तो ये अपने आप में एक बेहद आश्चर्यजनक घटना थी, आश्चर्यजनक बात थी, लेकिन मीडिया में इस बात को लेकर कोई ज़्यादा डिबेट नहीं हुआ। तो इस वक्त देश में चुनावों को पारदर्शी तरीके से कराना, ये सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और ये तभी होगा जब चुनाव आयुक्त निष्पक्ष होगा, चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा। और चुनाव आयोग जब निष्पक्ष होगा, जब उस कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जो चुनाव आयुक्तों की आज नियुक्ति हुई है,
कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है, वो कल पता चल जाएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।